नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का विषय में। दोस्तों, यह वीडियो उन लोग के लिए है जो फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में कुछ नहीं जानते। ये समझ लीजिए, यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है। शेयर बाजार में कंपनियों का दो तरह से एनालिसिस किया जाता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के विषय में तो हम पहले ही जान चुके हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। आज हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में। दोस्तों, शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते, ट्रेडर और इन्वेस्टर। ट्रेडर वो लोग होते जो कंपनी के शेयर की प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एनालिसिस करते और बाजार में ट्रेडिंग करते। और इन्वेस्टर वो लोग होते जो कंपनी की बिजनेस का एनालिसिस करते और लंबे समय के लिए बाजार में निवेश करते। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते कि जब एक साल से अधिक समय के लिए जब किसी शेयर में निवेश किया जाता है तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग के लिए शेयर ढूंढने की प्रक्रिया को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बहु बारीकी से एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी का कर्ज कितना है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कितना मजबूत है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इन सभी का एनालिसिस करना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। दोस्तों, बाजार में जितने भी बड़े निवेशक है, जैसे कि वारेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला, यह सभी कंपनी का एनालिसिस करके ही बाजार में निवेश करते। फंडामेंटल एनालिसिस में यह देखा जाता है कि जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे वह आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, क्या लंबा समय में वह कंपनी हमें अच्छा मुनाफा कमाकर दे सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस करने का उद्देश्य वर्तमान में किसी कंपनी का शेयर को डिस्काउंट प्राइस पे खरीदकर भविष्य में प्रीमियम प्राइस पर बेचना होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कहते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम उन बातों का एनालिसिस करते हैं जिन्हें हम नंबर्स का रूप में नहीं जान सकते, जैसा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज कितनी अच्छी है, कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर है और कॉम्पिटिटर से कितनी अच्छी और आगे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, मार्केट में कंपनी की ब्रांड इमेज कितनी अच्छी है। इन सभी का एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है, जिससे कि हमें कंपनी की क्वालिटी का पता चल सके। क्वालिटेटिव एनालिसिस हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यह नंबर्स का रूप में नहीं जाना जा सकता है। अब हम बात कर लेते
क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की वो फैक्टर्स की बात करते जिन्हें हमें नंबर्स के रूप में जान सकते। इसमें कंपनी के आर्थिक हालत को देखने वाला नंबर्स का एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें देखा जाता है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी तरह कई रेशियो को जानकर हमें कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का एनालिसिस किया जा सकता है, इसी से कि हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को जान सके। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी कितनी अच्छी है यहाँ हर एक इन्वेस्टर के लिए एक समान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एनालिसिस नंबर्स के रूप में पता चलते। दोस्तों, अगर आपको एक सफल इन्वेस्टर बनना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों ही तरह का एनालिसिस में बहुत अच्छी हो। दोस्तों, जैसा कि हम कभी कभी न्यूज में देखते या कहीं पर पढ़ते, किसी व्यक्ति ने 10-20 साल पहले फलाना शेयर 50,000 रुपया में खरीदे थे और आज उनकी भीड़ लाखों करोड़ों में हो गई है। तो उन लोग को कैसे पता चलता है कि फलाना शेयर आने वाला 10-20 सालों में इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है? तो दोस्तों, इसको जानने के लिए लोग फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते। अब कुछ लोग यहाँ सोचने लगे होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है या टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, इसका जवाब यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है। अगर आप यहाँ अनुमान लगा सकते कि आने वाला 10-20 साल में कौन सी चीज की डिमांड बढ़ने वाली है जो कि आज डिमांड में नहीं है, और आप उस कंपनी का सही फंडामेंटल एनालिसिस कर पाए तो आप भी एक अच्छा निवेशक बन सकते। जैसे कि आपसे 20 साल पहले किसी ने यहाँ अनुमान लगा लिया हो कि हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल होगा और उस मोबाइल में इंटरनेट होगा, तो इंटरनेट कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए होंगे और वो आज करोड़ों का प्रॉफिट बना चुका होगा। जैसे कि वरुण बफेट को यह समझने देर नहीं लगी कि आने वाला समय कैशलेस होने वाला है और उन्हें तुरंत ही पेटीएम का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया। सभी सफल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते उन्हें सभी शेयर ढूंढने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते। यह एक बढ़िया बिजनेस ढूंढने में मदद करता है जिसका शेयर डिस्काउंट पर मिल रहा हो। कोई भी इन्वेस्टर हो जब कोई कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो वह उस कंपनी से यह उम्मीद करता है कि ये कंपनी आने वाले कुछ सालों में अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे। टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर्स कंपनी का बारे में नहीं बताते, वहाँ सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ही बाय सेल के सिग्नल देते। टेक्निकल एनालिसिस को आप एक कार समझ लीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस को कार का फ्यूल। कार चाहे जितनी भी अच्छी हो
लेकिन उसमें डाला गया फ्यूल अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो वहाँ अच्छी कार भी बीच रास्ता में बंद पड़ जाती है। इसी प्रकार अगर चार्ट या टेक्निकल कितना भी अच्छा हो और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बेकार हो और ऐसे कंपनी के शेयर कभी भी कोड़िए के भाव हो सकते। इसके लिए निवेश करने से पहले शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में किया जाता है। इससे जल्दी पैसा कमाने का टारगेट नहीं रखा जाता है, बल्कि आपका पोर्टफोलियो को सही रेट ऑफ रिटर्न पर कंपाउंड करने पर ध्यान दिया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद लोकल इकोनॉमी, फिर सेक्टर, इंडस्ट्री और आखिरी में कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इन सभी का जानकारी होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशियो, पी रेशियो, ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, मैनेजमेंट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ, ओपोनेंट कंपनी, जिस क्षेत्र के कंपनी है उस क्षेत्र के नियम और कानून। तो दोस्तों, यह थी फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में कुछ बेसिक जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।